जय माता की मित्रों, हम लोग आद्रा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र में अलग अलग ग्रहों को विराजमान करके उनके ऊपर दृष्टियों का फल, ग्रह का फल, उसी के विषय की चर्चा या उसी के विषय को जानने के लिए कि कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं नक्षत्रों में अलग अलग ग्रह को विराजमान करने के बाद में। तो चलिए आज की यात्रा चालू करते हैं मंगल ग्रह से। आद्रा नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान हो तो हम लोगों को कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। मंगलदेव अगर आद्रा नक्षत्र में विराजमान है तो आद्रा नक्षत्र का स्वामित्व राहुदेव को प्राप्त है। मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तीसरे स्थान कालपुरुष नक्षत्र, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे स्थान में विराजमान होंगे। तो यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ खराब दोनों ही चीज़ें हैं। विशेष कुछ अच्छा यहाँ पे नज़र नहीं आता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र अपना एक अलग महत्व रखता है। आद्रा नक्षत्र में अगर मंगलदेव विराजमान होते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर, आपके बल की पावर, आपके साहस की पावर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं, जो कभी कभी हम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसमें हमारा कुछ नुकसान होता है। मतलब साहस इतना ज़्यादा होता है कि आदमी कोई भी टास्क को कंप्लीट करने की सोचता है, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो वो उठाने के लिए तत्पर होता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ऐसे इंसान डिफेंस लाइन में या कमांडो लाइन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। दुश्मन कितना बड़ा है, खतरा कितना बड़ा है, ये लोग नहीं सोचते। ये लोग अपने से ऊपर किसी खतरे को नहीं मानते और हमेशा बहुत कुछ पोजीशन बाकी ग्रहों की अगर बहुत अच्छी हो तो ये चीज़ इन लोगों को बहुत ऊपर तक लेके जाती है। बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं इस मामले में और बहुत बड़े बड़े टास्क, चाहे खतरों से संबंधित हो चाहे और कोई खेल कूद से संबंधित हो, बहुत जल्दी ये लोग क्लिक करते हैं उसमें। अब अगर मंगलदेव आद्रा नक्षत्र में विराजमान है और बाकी ग्रहों की दृष्टि अगर इनके ऊपर हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकता है। अगर सूर्य की दृष्टि हो तो यहाँ पे वही बात है कि इनके बल को, इनके साहस को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देती है। तो साधारण व्यक्ति के लिए या साधारण इंसान के लिए ये कुछ विशेष अच्छा इफेक्ट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि हम एक नॉर्मल प्राणी हैं और अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में हम एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं या जी रहे हैं। और उसी में कोई ऐसा प्राणी या ऐसा आदमी मिल गया जिसके अंदर बल भरपूर है, जिसके अंदर साहस भरपूर है, तो जहाँ पे बल और साहस की मात्रा बेसी हो जाती है वहाँ पे क्या होता है कि दिमाग का एप्लीकेशन या अप्लाई होना थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि फिजिकल एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन एक सीमा से ऊपर जब हो जाता है तो फिर वो दिमाग नहीं रहने की वजह से या नहीं रखने की वजह से उस चीज़ को, वो हर चीज़ को बलपूर्वक करने का कोशिश करता है। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन वही जैसे मैंने शुरू में बताया था कि अगर वो डिफेंस लाइन में जाते हैं, सेना में जाते हैं या जासूसी की लाइन में जाते हैं या फिर और कोई ऐसी लाइन पुलिस वगैरह हो, IPS IAS हो, अगर वहाँ पे इनको मौका मिल जाता है और वहाँ पे ये जाते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि जहाँ बल की ज़रूरत हो, लाइक खेल कूद हो, जहाँ पे साहस की ज़रूरत हो, तो ये इनके अंदर एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप ये समझो कि 100 गुना मात्रा में होता है। शरीर कैसा भी हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें इनकी, जो चाहे फिटनेस के बारे में बोलो, चाहे बल के बारे में बोलो, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर बाकी ग्रहों का सपोर्ट हो और अच्छे स्थानों पे प्लेस हो तो फिर ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस या बहुत अच्छी फेमसिटी कोई भी लाइन में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ग्रहों का इफेक्ट अगर इनके ऊपर अच्छा हो तो, हालांकि मंगल ग्रह का बल और साहस के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट सूर्य का दृष्टि होने से पड़ता है। यहाँ पे अगर आद्रा नक्षत्र में मंगलदेव विराजमान है और चंद्रमा की दृष्टि है, और चंद्रमा योग कारक है, चंद्रमा बली है, वर्गोत्तम है, तो फिर ये दृष्टि इनके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यहाँ पे इनको थोड़ा कूल करेगा और थोड़ा दिमाग का भी और मन का भी एप्लीकेशन होगा, थोड़े भावुक भी होंगे
क्योंकि बल के साथ भावुकता अगर हो तो इंसान बहुत अच्छा हो जाता है। अगर बुद्ध देव की दृष्टि हो तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली और गणित जैसे विषय में बहुत ज़्यादा पारंगत बना देती है। तो आदमी चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे ज्योतिषी हो, इस विषय में उसको विशेष रुचि होती है। कोई क्वेश्चन हल करना हो, कोई ऐसे कोई गणित के क्वेश्चन है जो जल्दी से हल नहीं हो रहे हैं तो उनको करना हो, मतलब इनका दिमाग इस मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। अगर गुरु की दृष्टि हो तो सब तरफ से अच्छे फल मिलते हैं। आपके बल की मात्रा भी अच्छी रहेगी, आपके अंदर ज्ञान की मात्रा भी बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत प्रबल होगी, और कोई भी काम करेंगे तो उसको पूरी तरह सोच समझ के, सामने वाले का हित समझ के, अपना भी हित समझ के, हर तरह से जो अच्छा हो सके वो करने का कोशिश करेंगे। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो, शुक्र शनि राहु केतु चारों की अगर दृष्टि हो तो कुछ विशेष फल यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है, अच्छा फल यहाँ पे नहीं देखा गया है। हाँ, अगर शुक्र देव या राहु देव या शनि देव या केतु अच्छे स्थानों में प्लेस हो, अच्छी जगह में प्लेस हो, बाकी ग्रह योग कारक दृष्टि उनके ऊपर भी पड़ रही हो, और खासकर राहु देव अगर बढ़िया स्थान में प्लेस है और उनका फल अगर अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे मंगल को कुछ वो मैनेज कर सकते हैं। शनिदेव भी अगर अच्छे स्थान में योग कारक प्लेस है तो फिर शनिदेव की भी दृष्टि कोई विशेष ज़्यादा इफेक्ट नहीं की करेगी, लेकिन फिर भी आद्रा नक्षत्र पे, आद्रा नक्षत्र अपने आप में एक बहुत बलवान नक्षत्र है। आप जब भी हम ज्योतिष वगैरह में पढ़ते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में तो उनके अंदर बल की मात्रा हो, इमेजिनेशन पावर हो, कुछ भी करने की क्षमता हो, साहस की क्षमता हो, वो अपने आप में आद्रा नक्षत्र खुद ही उसके अंदर कंप्लीट है। और उसी के अंदर अगर कोई बली ग्रह जो फिजिकल फिटनेस का कारक हो, जो आपके बल का कारक हो, जो आपके साहस का कारक हो, वो अगर खुद प्लेस हो जाए तो उस चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई चीज़ें कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर देती है। अब इनको मैनेज करना, बाकी ग्रहों का अपना एक अलग इफेक्ट है, पूरी कुंडली और कौन से नवांश में बैठे हैं और किस तरह के फल प्राप्त हो रहे हैं वो एक अलग इफेक्ट है। लेकिन कुछ न कुछ यहाँ पे थोड़ी वीकनेस यहाँ पे बाकी ग्रहों की, अगर शनि हो, शुक्र हो, राहु केतु हो तो कुछ न कुछ तकलीफ यहाँ पे। हाँ, अलग बात है, सब ग्रहों का पूरा प्रिडिक्शन होगा, उसके बाद में जाके कुछ समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम अच्छे पलों के विषय में खासकर इनकी दृष्टि अगर मंगलदेव, हाँ मंगलदेव वहाँ पे खुद ही अंशात्मक बल नहीं हो तब फिर ज़्यादा कोई इफेक्ट आएगा नहीं। मंगलदेव अगर खुद ही कमज़ोर हो, वीक हो, तो फिर ज़्यादा कोई इफेक्ट आपको मिलेगा नहीं। हाँ, वो मंगल का जो पार्ट है आपकी बॉडी में वो थोड़ा वीक हो जाएगा। वो थोड़ा अगर वीक है और आद्रा नक्षत्र का अपना एक पावर है उनके साथ जुड़ता है तो एक नॉर्मलाइजेशन आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों का और ग्रहों का जब पाठों का पूरी तरह अध्ययन करेंगे आप अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट इसी पाठ को खोला है या किसी भी पाठ को खोला है तो आप शुरू से अध्ययन करते हुए आए, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना के इसमें आप लोगों के लिए इसमें गैदरिंग कर दी है, प्लेलिस्ट के हिसाब से लगा दी है कि भाई ग्रहों से संबंधित हो तो फलित ज्योतिष या ग्रह ज्योतिष बोल के प्लेलिस्ट बना दी है। अगर नक्षत्रों से संबंधित पाठों का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो नक्षत्र ज्योतिष बोल के अलग या नक्षत्र बोल के अलग से प्लेलिस्ट है आपको। मुहूर्त वगैरह के लिए अलग है। जो प्रायकर हम अगर राशियों के विषय में बात करते हैं कि गोचर में जो राशियों का फल बताया जाता है उसकी बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग है। तो आप अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से अपनी इच्छा के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और भी कोई सुधार अगर करना है तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर उसमें करने की कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।